नमस्ते दोस्तों, चैनल पर वापस स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो शायद हाल ही में सभी के जेब पर भारी पड़ रहा है। किराने के सामान की कीमतें। महंगाई के कारण ऐसा लगता है कि खाने का खर्चा बहुत बढ़ गया है, लेकिन चिंता मत करो, मैं आपको चावल और दाल पर गुजारा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। जब तक कि आपको चावल और दाल बहुत पसंद ना हो तो फिर कर लो। इसके बजाय मेरे पास 10 प्रैक्टिकल और एक्शनेबल टिप्स हैं जो स्वाद या पोषण से समझौता किए बिना आपके ग्रोसरी बिल को कम करने में मदद कर सकते हैं। हम सिंपल चेंजेस की बात कर रहे हैं जिनसे समय के साथ बड़ी बचत हो सकती है। तो अगर आप अपने ग्रोसरी बजट पर नियंत्रण पाने और महंगाई से लड़ने के लिए तैयार हैं तो उस लाइक बटन को दबाएं और इन पैसे बचाने वाले सुझावों पर ध्यान दें। सबसे पहले हम मील प्लानिंग की बात कर रहे हैं दोस्तों। मुझे पता है यह सुनने में उतना ही एक्साइटिंग लगता है जितना पेंट सूखते हुए देखना, लेकिन इस पर मेरा विश्वास करो। जब आप अपने भोजन की पहले से योजना बनाते हैं तो आप ग्रोसरी स्टोर पर इंपल्स बाइज के जाल में फंसने की संभावना कम रखते हैं। इसके बारे में सोचो, आप भूखे, ओवरवेल्म्ड और बिना किसी योजना के स्टोर में जाते हैं। अचानक वह फ्रोजन पिज्जा एक कुलिनरी मास्टरपीस जैसा लग रहा है और वे चिप्स आपका नाम पुकार रहे हैं। अगली बात जो आप जानते हैं, आप अपने बजट से कहीं अधिक खर्च करके बाहर निकल रहे हैं, ऐसी चीजों से भरी कार्ट के साथ जिनकी आपको जरूरत भी नहीं है। मील प्लानिंग आपको इन सब से बचने में मदद करता है। एक बार जब आपने अपने मील्स प्लान कर लिए तो शॉपिंग लिस्ट बनाने का समय आ गया है। ये एक नो ब्रेनर की तरह लग सकता है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि कितने लोग, अतीत में मैं खुद भी, ग्रोसरी स्टोर पर बस ऐसे ही चले जाते हैं। बुरा विचार। एक शॉपिंग लिस्ट आपको आपकी जरूरत की चीजों पर लेजर फोकस्ड रखता है और आपको अनावश्यक खर्च के टेम्पटिंग एल्स में भटकने से रोकता है। इसे अपने ग्रोसरी स्टोर बैटल प्लान के रूप में सोचें। और यहाँ एक प्रो टिप है, अपनी शॉपिंग ट्रिप को और भी एफिशिएंट बनाने के लिए अपनी लिस्ट को ग्रोसरी सेक्शंस के अनुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, चलो बल्क बाइंग के बारे में बात करते हैं। अब यह टिप फुल ऑन डूम्सडे प्रेपर बनने और टॉयलेट पेपर जमा करने के बारे में नहीं है, यह स्ट्रेटेजिक होने के बारे में है। चावल, दाल, पास्ता, डिब्बाबंद सामान और फ्रोजन फ्रूट्स और वेजीज जैसी चीजें अक्सर कम मात्रा में खरीदने पर प्रति यूनिट कम कीमत पर मिलती हैं। बस यह सुनिश्चित कर लें कि आप वास्तव में इसका उपयोग एक्सपायरी डेट से पहले कर लेंगे और आपके पास स्टोरेज स्पेस है। अगर आप आधा सामान फेंक देते हैं तो कुछ रुपए बचाने का कोई मतलब नहीं है। कूपन्स, याद है वो छोटे छोटे पेपर कटआउट्स जिन्हें हमारे माता पिता अखबारों से बड़ी सावधानी से काटते थे। खैर, वे डिजिटल हो गए हैं मेरे दोस्तों, और वे आपको कुछ गंभीर नकदी बचा सकते हैं। इबोटा, चेकआउट 51 या फेच रिवॉर्ड्स जैसे कुछ कूपन एप्स डाउनलोड करें। ये एप्स आपको डील्स ब्राउज करने, अपनी रिसीट्स अपलोड करने और अपनी परचेसेस पर कैशबैक कमाने की सुविधा देते हैं। ये शॉपिंग करने के लिए पैसे पाने जैसा है। यहाँ एक मजेदार तथ्य है, मौसमी फल और सब्जियां सस्ती और स्वादिष्ट होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब उत्पाद बहुतायत में होते हैं तो आपूर्ति अधिक होती है, जिसका अर्थ आमतौर पर कम कीमतें होती हैं। साथ ही मौसमी उत्पादों का स्वाद बेहतर होता है। तो उन बेमौसम स्ट्रॉबेरी को छोड़ दें जो पता नहीं कहां से लाई गई हैं, और इसके बजाय स्थानीय रूप से उगाए गए मौसमी सामान चुनें। आपकी टेस्ट बड्स और आपका वॉलेट आपको धन्यवाद देंगे। अलग अलग स्टोर्स पर कीमतों की तुलना करने और शॉप अराउंड करने से न डरें। कुछ स्टोर्स कुछ आइटम्स पर बेहतर डील्स के लिए जाने जाते हैं, इसलिए थोड़ा रिसर्च करना उचित है, यह देखने के लिए कि आपका पैसा कहां सबसे ज्यादा काम आता है। और ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग के बारे में मत भूलना। Amazon फ्रेश और वॉलमार्ट ग्रोसरी जैसी साइट्स कभी कभी कम्पिटिटिव प्राइसेस और आपके दरवाजे तक डिलीवरी की सुविधा प्रदान कर सकती हैं। वे प्री पैकेज्ड कन्वीनियंस फूड्स लुभावने लग सकते हैं, लेकिन वे अक्सर सोडियम, प्रिजर्वेटिव्स और भारी कीमत वाले होते हैं। साथ ही सच कहूं तो उनका स्वाद शायद ही कभी घर के बने खाने जितना अच्छा होता है। प्री पैकेज्ड मील्स पर निर्भर रहने के बजाय ताजी होल इंग्रेडिएंट्स का उपयोग करके घर पर ज्यादा खाना बनाने की कोशिश करें। इससे न केवल आप पैसे बचाएंगे बल्कि आप स्वस्थ भी खाएंगे और उन सभी एडिटिव्स से बचेंगे। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, ग्राहम, मैं शेफ नहीं हूं। सुनो,
घर पर स्वादिष्ट और अफोर्डेबल भोजन बनाने के लिए आपको कुलिनरी जीनियस होने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन और कुकबुक्स में ढेर सारे आसान बजट फ्रेंडली रेसिपीज उपलब्ध हैं। साथ ही घर पर खाना बनाना परिवार या रूममेट्स के साथ बॉन्ड बनाने, नए स्किल सीखने और आप अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं इस पर अधिक नियंत्रण रखने का एक शानदार तरीका है। ठीक है, चलो स्टोर ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं। मैं उन लोगों में से एक हुआ करता था जो नेम ब्रांड की हर चीज की कसम खाते थे, लेकिन सच कहूं तो स्टोर ब्रांड्स ने बहुत तरक्की की है। कई मामलों में वे नेम ब्रांड काउंटर पार्ट्स जितने ही अच्छे होते हैं, लेकिन कीमत के एक अंश पर उन्हें आजमाएं। खासकर दाल, चावल, पास्ता, मसाले और फ्रोजन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जैसी स्टेपल्स के लिए क्वालिटी से समझौता किए बिना आप कितनी बचत कर सकते हैं, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा। मान लीजिए मांस आपके ग्रोसरी बजट पर एक बड़ा बोझ हो सकता है। अपने वीकली रूटीन में अधिक प्लांट बेस्ड मील्स शामिल करने का प्रयास करें। दाल, राजमा, टोफू और टेम्पेह प्रोटीन के सभी बेहतरीन स्रोत हैं जो मांस की तुलना में बहुत अधिक अफोर्डेबल हैं। साथ ही अपने मांस की खपत को कम करना न केवल आपके वॉलेट के लिए अच्छा है, बल्कि यह प्लैनेट के लिए भी अच्छा है। यह एक विन 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 स्थिति है। आपके ग्रोसरी बिल को कम करने और अपनी जेब में अधिक पैसा रखने में आपकी मदद करने के लिए 10 एक्शनेबल टिप्स। याद रखें, यह खुद को वंचित रखने के बारे में नहीं है, यह स्मार्ट चॉइसेस करने के बारे में है जो आपके बजट और आपके गोल्स के साथ अलाइन हो। इस सप्ताह इनमें से केवल 1 या 2 टिप्स को लागू करके शुरुआत करें और देखें कि आप कितनी बचत कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाएं, धीरे धीरे और टिप्स शामिल करते जाएं। समय के साथ ये छोटे छोटे बदलाव बड़ी बचत कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये टिप्स मददगार लगे तो पैसे बचाने की अधिक सलाह के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।